क्या रामपुर में बचा कुचा आजम का अंदाज हो जाएगा खत्म? स्वार विधानसभा उपचुनाव में क्या हो पाएगा सपा उम्मीदवार का बेड़ा पार? मुस्लिम बाहुल्य सीट पर सपा ने हिंदू प्रत्याशी पर खेला हुआ है दांव। स्वार सीट से 2 बार आजम के बेटे अब्दुल्ला रहे हैं विधायक, दोनों बार ही चली गई सदस्यता। फिलहाल सियासी हाशिए पर पूर्व मंत्री आजम खान, रामपुर की राजनीति पर कभी रहा था वर्चस्व। रामपुर की राजनीति में एक बार फिर पूर्व मंत्री आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, या फिर यूं कहें कि रामपुर में अपने बचे कुचे कद को बचाने की जिम्मेदारी भी आजम के ऊपर है। दरअसल बुधवार को रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। समाजवादी पार्टी ने मतदान के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने का आरोप तक लगा दिया। दरअसल इन सब के पीछे की वजह को समझ लीजिए, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी पर यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी के ऊपर स्वार सीट पर बहुत कुछ बचाने की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि स्वार सीट से 2 बार आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक रहे हैं। 2017 में अब्दुल्ला ने भाजपा की लक्ष्मी सैनी को करीब 53,000 वोटों से हराया था, जबकि 2022 में उन्होंने अपना दल एसके हैदर अली को 61,000 वोटों से शिकस्त दी थी। लेकिन अब्दुल्ला की सदस्यता जाने के बाद आजम खान और उनका परिवार सियासत के हाशिए पर आ गया। आजम खान ना तो चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही वोट डाल सकते हैं। रामपुर की राजनीति में कभी आजम खान का वर्चस्व रहा। जिस आजम खान की एक आवाज पर रामपुर और उसके आसपास के चुनाव का सियासी समीकरण बदल जाया करता था, आज उन्हीं आजम खान के समीकरण ऐसे बदले कि वो गर्दिशों में आ गए। बात कर लेते हैं स्वार सीट की कि आखिर ये सपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बन गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि वो विनिंग सीट को हार न जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान की इज्जत भी स्वार विधानसभा से जुड़ी हुई है। बता दें कि सपा ने इस सीट से पेशे से वकील हिंदू कैंडिडेट अनुराधा चौहान को टिकट देकर सबको चौंका दिया था, क्योंकि स्वार सीट मुस्लिम बाहुल्य है, जबकि अपना दल एस और भाजपा गठबंधन से कभी आजम खान के बेहद करीबी रहे शफीक अहमद अंसारी चुनावी मैदान में है। गठबंधन ने मुस्लिम कार्ड खेलकर विपक्ष को बेचैन कर दिया था। बुधवार को स्वार की जनता ने अपने फैसले को ईवीएम में कैद कर दिया है। नतीजे 13 मई को आएंगे और ये नतीजे खासतौर से आजम खान के लिए बहुत कुछ तय कर देंगे। देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है कि अगर स्वार की जनता और उसमें भी मुस्लिम मतदाता सपा प्रत्याशी के साथ जाते हैं तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा और आजम की लोकप्रियता भी जो बची हुई है वो थोड़ी और बच जाएगी। और अगर मुस्लिमों का रुझान गठबंधन से मुस्लिम प्रत्याशी होने के नाते उनके साथ जाता है तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के लिए एक विकल्प के तौर पर सामने आएगी, क्योंकि रामपुर लोकसभा उपचुनाव के परिणामों ने सपा के मुस्लिम मतदाताओं पर दावा ठोकने वाले बयान की भी कलाई खोल दी थी। दरअसल लोकसभा उपचुनाव में भी बड़ी संख्या में पसमानदा मुस्लिम समाज भाजपा के साथ गया था। खैर, अब इंतजार कीजिए 13 मई का, जब सामने आएगा कि स्वार की जनता ने किसका बेड़ा पार किया, क्योंकि सांसदी और विधायकी गंवा चुके आजम खान और उनके परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। और हालात ये है कि न रब ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे और न उधर के हम। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।